कहानी बड़ी अजीब है। मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं, हम सब, आप में से भी बहुत सारे लोग, कई बार ये जहन में ख्याल आता है कि इंसान मरता है तो फिर क्या होता है। कई चीज़ें हम लोग सुनते हैं कि जो शरीर नश्वर है, जिस्म जो है वो बेकार हो जाता है, लेकिन रूह और आत्मा ये दो चीज़ें होती हैं जो जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। कहते हैं कि एक आदमी की जब मौत होती है तो रूह उसके जिस्म से निकल जाती है या आत्मा शरीर को छोड़ देता है, लेकिन आत्मा या रूह कभी नहीं मरती। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आत्मा और रूह को कब्जे में किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आत्मा और रूह से बातें करते हैं, दावे भी किए जाते हैं, लोग करते हैं, ख़ासतौर पे तंत्र मंत्र की दुनिया में। तो ये आत्मा क्या है, ये रूह क्या है, क्या रूह से बात की जा सकती है, रूह को समझा जा सकता है, आत्मा को अपने कब्जे में लिया जा सकता है? ऐसे बड़े सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। रूह किस तरह की होती, कैसी दिखाई देती है, आत्मा कैसा होता है? तो ये सारी चीज़ें कई बार इस तंत्र मंत्र की दुनिया में इसको लेके बहुत सारे लोग बात करते हैं। हमारे आप जैसे लोग भी कई बार इन चीज़ों के बारे में फिर सोचते हैं कि है क्या, लेकिन कोई आत्मा से मिलने की बात करे, रूह तक जाने की बात करे, उसके सामने बैठ के बातें करने की बात करे, उसको अपने वश में या कंट्रोल में करने की बात करे, तो फिर बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। ये कहानी यहीं से शुरू होती है। केरल की एक फैमिली जो तिरुवनंतपुरम की रहने वाली, बहुत ही अमीर फैमिली और बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली, ये भी नहीं कि ये इस तरह की चीज़ें, एक जिसकी एजुकेशन कम है या जानकारी नहीं है, वहाँ की बात है। तो केरल में एक बहुत ही अच्छी फैमिली रहती थी। फैमिली के जो मुखिया थे वो रिटायर्ड प्रोफेसर, बहुत अच्छे कॉलेज में केरल के पढ़ाया करते थे। उनकी वाइफ रिटायर्ड डॉक्टर थी। एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी थी और उसने डॉक्टरी की डिग्री ली बाकायदा और डॉक्टर बनकर वो इंडिया लौटी। और एक बेटा था। इस फैमिली में कुल 4 लोग थे। जो बेटा था वो 30 साल का, वो भी ऑस्ट्रेलिया गया और उसने वहाँ मेडिसिन की पढ़ाई की और मेडिसिन की पढ़ाई में उसने डिग्री ली। उसके बाद वो अचानक इंडिया आता है, पढ़ाई से उसका मन हट जाता है और ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान ही उसे ये एक मन में आता है, कहीं उसने कुछ पढ़ा देखा कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है उसके बारे में जाने। एस्ट्रल प्रोजेक्शन मतलब आत्माओं को काबू करना, रूहों से बात करना, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसको दिमाग में घर कर गया। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरी की मेडिसिन की पढ़ाई करते हुए वो वापस इंडिया आता है, केरल तिरुवनंतपुरम अपने घर। और जिस इलाके में ये रहता था वो इलाका बहुत ही पॉश एरिया, आम लोग वहाँ घर खरीदने की भी नहीं सोच सकते, इतना महंगा। जो केरल के सीएम का घर है सरकारी, उससे सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर इस फैमिली का घर था। तो ये 2017 में ऑस्ट्रेलिया से लौटता है। बहन पहले ही लौट चुकी थी। इसका नाम था केडल जीनसन राजा। तो केडल 2017 में वापस आता है केरल, लेकिन आने के बाद भी ये फैमिली के साथ उसी घर में तो रहता है, लेकिन बिल्कुल कटा कटा अलग अलग अपने कमरे में अकेला दिन भर कई दिन तक सिर्फ खाना पीना और इसको छोड़ दें तो बाकी किसी से बात भी नहीं करता, अपने आप को कमरे में बंद रखता और सिर्फ ये आत्माएं और रूहों और इनके बारे में पढ़ता, समझता, बातें करता। और इसके दिमाग में ये घुस गया कि ये उनसे बातें करेगा, उनकी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे ये चीज़ें उसके दिमाग में इतना घर कर गई। एक पढ़ा लिखा बेहद लड़का जो कि उसे लगा कि इस आत्मा और रूह तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि किसी का जिस्म चाहिए, क्योंकि उस जिस्म के अंदर ही या आत्मा या रूह कैद होती है। तो अब इसने कोशिश की कि ये कहाँ से मिल सकती है, और बिना किसी जिंदा इंसान के, बिना किसी जिस्म को हासिल किए हुए वो अपने मकसद तक पहुंच नहीं सकता था। फैमिली में उसके कुल, जैसा आपको बताया, 4 लोग थे। साथ में एक आंटी रहा करती थी। इसके पिता, जिनका नाम ए राजा थंगम, उम्र 50 साल बल्कि 60 साल। इसकी माँ सी जीन पद्म, जिनकी उम्र 58 साल। एक बहन कैरोलिन जो डॉक्टर की पढ़ाई करके आई थी ऑस्ट्रेलिया से, 25 साल। और एक आंटी थी इसकी 70 साल की, उनको दिखाई कम देता था। और इनके अलावा घर में एक मेड आया करती थी डेली। तो अब अचानक इसको लगा कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन मुझे एक जिस्म चाहिए, एक शरीर चाहिए जिसकी आत्मा को मैं निकालूं और उस आत्मा को अपने कंट्रोल में करूं, उससे बातें करूं। ये उसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो जिस्म, वो शरीर कहां से लाऊं? फिर इसने तय किया। अचानक इसको अपने घर के लोगों पे ही नजर पड़ी और इसने कहा कि इनसे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद 5 अप्रैल 2017 की बात है। सिस्टर इसकी बाहर गई हुई थी
फादर जो है वो भी बाहर गए हुए थे, माँ घर पे थी, आंटी घर पे थी, आंटी बुजुर्ग थी, 70 साल थी, और मेड काम कर रही थी। इसे लगा कि सबसे बेहतर तरीका यही है कि मैं सबसे पहले अपनी माँ की ही आत्मा को अपने कंट्रोल में करूं, और आत्मा को कंट्रोल में करने का मतलब ये है कि पहले माँ का मरना ज़रूरी है। उसने मेड का इंतज़ार किया क्योंकि उसे लगा था कि मेड शायद पकड़ ले। मेड को फिर उसने जल्दी भेज दिया घर। अब घर में सिर्फ माँ और आंटी ग्राउंड फ्लोर पे, माँ फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद इसने पहले ही 2 चाकू खरीद के लाया था। माँ के कमरे में जाता है और वो खंजर अपनी माँ के जिस्म में डाल देता है। माँ चीखती है, उम्मीद भी नहीं थी कि बेटा इस तरीके से करेगा। और उसके बाद खंजर मारने के बाद वो अपनी माँ के पास बैठ जाता है और जो भी उसने पढ़ाई की थी इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में, उसके बारे में सोचने लगता है। जो तंत्र मंत्र है वो पढ़ना बुदबुदाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसकी माँ तड़पते हुए सिसकते हुए अपना दम तोड़ देती है। और ये उस उम्मीद में माँ के पास बैठा रखता है कि वो रूह बाहर निकलेगी, वो आत्मा बाहर आएगा, वो उसको कंट्रोल करेगा, उससे बातें करेगा, वो जानेगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। धीरे धीरे करके माँ ने दम तोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि ना कोई आत्मा उसको दिखाई देगी ना रूह, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि जब माँ मर चुकी है, लेकिन जिस मकसद से उसने मारा वो तो पूरा हुआ नहीं, तो उसे लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गया। फिर उसने सोचा कि ये क्या हुआ। तभी उसने ख्याल किया कि चलो शायद माँ के साथ कुछ और चीज़ें होंगी, दूसरे पे ट्राई करते हैं। उसके बाद उसने उसी कमरे में यह फैसला किया कि अब घर के अंदर जो भी पहला शख्स आएगा मैं उसको मारूंगा। और घर से बाहर उस वक्त 2 लोग थे, उसके पिता और उसकी बहन। थोड़ी देर के बाद घंटी बजती है। राजा के फादर जो है वो बदनसीबी से घर के अंदर आ गए। वो जैसे ही आते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाता है और उसके बाद कमरे में ले जाके उसी खंजर से अपने पिता पे हमला करता है और खंजर अपने पिता के सीने में उतार देता है। उसके बाद वो फिर उनके पास बैठ जाता है और बैठने के बाद इंतज़ार करता है कि आत्मा बाहर निकले, वो कंट्रोल करे, उसको काबू में करे, उससे बात करे। पिता भी माँ की तरह तड़पते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद पिता भी दम तोड़ देते हैं, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। कोई आत्मा, कोई रूह नहीं दिखाई दिया। वो फिर भी कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। कहता है कि अब तीसरा जो घर में आएगा मैं उसको मारूंगा। थोड़ी देर के बाद फिर घंटी बजती है। इस बार बहन घर में दाखिल हुई। सेम बहन को ले जाकर उसने उसी तरीके से अचानक उस पर हमला किया, चाकू घोंपा, उसके पास बैठा। आत्मा रूह का इंतजार करने लगा। ना आना था, ना मिला, ना दिखाई दिया। बहन ने भी तड़प तड़प कर वहीं पे दम तोड़ दिया। 3 लाशें घर में गिर चुकी थी, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था। अब घर में सिर्फ एक जिंदा शख्स था, वो उसकी आंटी। उसे लगा शायद आंटी ही उसके मकसद को हासिल करने में मदद करे। उसके बाद वो नीचे जाता है। आंटी को दिखाई कम देता था, बुजुर्ग थी, 70 से ऊपर की उम्र हो चुकी थी। कमरे में जाने के बाद उसी चाकू से आंटी के ऊपर हमला करता है, उन्हें मारता है, फिर बैठता है, इंतजार करता है। कोई आत्मा नहीं आती, कोई रूह दिखाई नहीं देता। 4 कत्ल हो गए लेकिन जिसके लिए 4 कत्ल किया उसने, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके दिमाग में अजीब उलझन थी कि ये क्या हुआ। उसे लगा था कि जब जान निकलेगी तो वो जान आत्मा और रूह की शक्ल में निकलेगी और फिर वो उससे बातें करेगा, उसको अपने काबू में करेगा और इस सिलसिले में वो कुछ मंत्र भी पढ़ रहा है। लेकिन पहले माँ, फिर बाप, फिर बहन, फिर आंटी, अपने ही घर के 4 लोगों का खून करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उसे बड़ा अजीब लगा। फिर उसने कहा कि हो सकता है आत्मा या रूह घर में हो, थोड़ी देर बाद आए, कुछ वक्त ले। अगले 3 दिन तक वो घर में रहता है इन 4 की लाशों के साथ, नॉर्मल लाइफ की तरह, लेकिन बाहर नहीं निकलता। अच्छा, अड़ोस पड़ोस के लोग जिस इलाके में थे वो बहुत कम आना जाना था और ये वैसे भी घर से नहीं निकलता था, तो किसी को कुछ खबर भी नहीं। 3 दिन हो गए और 3 दिन तक इंतजार करता रहा कि माँ, बाप, बहन या आंटी में से कोई एक रूह, कोई एक आत्मा आए और वो उससे बात करे, और तीनों दिन कुछ नहीं होता। 3 दिन के बाद फिर अचानक पहली बार इसे ख्याल आता है कि इसने देखा जाए तो जुर्म किया है, कत्ल किया है। अब तक वो पता नहीं किसी और गुमान में, किसी नशे में था। 3 दिन के बाद जब उसे पहली बार एहसास हुआ तो उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि वो पकड़ा जा सकता है। अब उसने एक पेशेवर क्रिमिनल की तरह सोचना शुरू किया। घर के सारे सबूत उसने मिटाने शुरू किए, खून साफ किया, चाकू साफ किया। इसके बाद उसने अपनी एक घर में एक डमी बनाई अपने कद काठी की और उस डमी को लाकर रखा कमरे में।
3 लाशों को उसने एक साथ रखी और साथ में एक डमी रखा। आंटी की लाशों को उसने बाकायदा टुकड़े किए और उसको एक बोरी में डाल दिया और इन सबको एक साथ लाकर एक जगह, एक घर में खुले में पेट्रोल फिर लेकर आया और इसमें आग लगा दी। उसे लगा कि लाश जल जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। इलाका बेहद वीवीआईपी था और लाश जिस तेजी से जली और जिस तेजी से उसकी लपटें उठी और धुआं उठा, उसका उसे अंदाजा नहीं था। तो वो शोले और वो धुआं जब उठने लगा तेजी से, तो वो घबरा गया कि अड़ोस पड़ोस के लोग पक्का आ जाएंगे, क्योंकि किसी घर में चूल्हे में या किसी ऐसी इस तरह की आग नहीं लगती है। तो उन्हें लगेगा कि घर में आग लग गई या कुछ हुआ है और उसे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, वो पकड़ा जाएगा। तो जब आग की लपटें और शोले उसने देखे और धुआं उठता देखा तो वो बिल्कुल घबरा गया और उसके बाद वो फौरन वहाँ से घर से बाहर भाग जाता है। घर से निकलने के बाद वो तो चला जाता है, पड़ोसी को लगता है कि घर में आग लग गई। पड़ोसी पहुँचते हैं, अचानक वो देखते हैं उनको बोरी से खून भी टपकता दिखाई देता है और लाशें जलती हुई दिखाई दे गई। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भाग कर आती है। तो पुलिस को वहाँ पे 3 लाशें जलती हुई मिलती हैं। एक डमी जलता हुआ मिलता है जो खुद इस राजा का था और एक आंटी की लाश। पड़ोसियों के ज़रिए फिर कुछ शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है तो पता चला कि इनमें एक राजा के पिता, ये राजा थंगम की लाश है, एक सी जीन पद्म उनकी वाइफ की लाश है, एक कैरोलिन जो उसकी बहन है उसकी लाश है और एक ललिता जो 70 साल की आंटी थी उनकी लाश है। अब घर में सिर्फ 4 लोग थे और इन चारों की लाशें थी और 5वां जो इकलौता था जो खुद राजा, वो गायब था। तो पुलिस को पहला शक उसी पे जाता है, क्योंकि एक तो उसकी डमी क्यों रखी, लेकिन फिर ये भी था कि कातिल कोई और भी हो सकता है। पुलिस अपनी जांच जारी रखती है। इस दौरान में ये घर से निकलता है और स्टेशन पहुंचता है और घबराहट के मारे ये चेन्नई जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जो इसका बर्ताव था स्टेशन पे, वो देख के रेलवे पुलिस को थोड़ा सा इस पर डाउट होता है। बहुत ही घबराया हुआ, बुरी तरीके से अजीब हरकतें कर रहा है। तो पुलिस उसको वैसी हमदर्दी के तौर पे बुला के पूछताछ करने की कोशिश करती है तो वो ऊट-पटांग बातें करने लगता है। पुलिस को शक होता है, फिर उससे पुलिस उसके जरिए उसके घर का एड्रेस और उसकी पहचान निकालती है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। जब लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है तो लोकल पुलिस पहले ही 4 लाशें घर से उठा चुकी थी। वो फौरन कहती है कि उसको अपनी हिफाजत में रखो, हम लोग आ रहे हैं। पुलिस जाती है, रेलवे पुलिस से इस केडल जीसन राजा को गिरफ्तार करती, लाती है, पूछताछ करती है और तब वो पूरी कहानी सुनाता है। और कहानी यही कि उसे आत्मा से बात करनी थी, आत्मा पे कंट्रोल पाना था और उसके लिए उसने किसी ना किसी के जिस्म की ज़रूरत थी, किसी शरीर की ज़रूरत थी जिसके अंदर आत्मा हो, जो जिंदा हो। और एक एक कर जब उसे उसकी मंजिल नहीं मिली, आत्मा नहीं मिला, तो पहले उसने अपने फिर माँ को, फिर बाप को, फिर बहन को, फिर आंटी को मार डाला। पुलिस भी ये सुनकर चौंक उठी कि एक इतना पढ़ा लिखा लड़का ऑस्ट्रेलिया से मेडिसिन का कोर्स करके आ रहा है, बहन डॉक्टर, फादर प्रोफेसर, माँ रिटायर्ड डॉक्टर, पूरी फैमिली बेहद पढ़ी लिखी, बेहद रईस अमीर, और वो इन तंत्र मंत्र और आत्माओं के चक्कर में फंसकर अपने ही घर को उसने पूरी तरह से उजाड़ दिया। इसके बाद शुरू में उसने ये सारे कत्ल की बात मानी, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे पुलिस पूछती गई वो बार बार कभी बयान बदलता, फिर कुछ और कहता। धीरे धीरे पुलिस को लगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और फिर साइकेट्रिस्ट और बाकी लोगों के ज़रिए भी उसके इलाज कराया गया, रिपोर्ट मांगी गई, तो पता चला कि उसका वाकई दिमागी जो दिमागी हालत थी वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी। कभी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता और कभी बिल्कुल बदल जाता। खैर, इसके बावजूद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया कि ये सब चल रहा है और वो वहीं केरल तिरुवनंतपुरम के ही जेल में है। तो ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जो इतना पढ़ा लिखा, उसके बावजूद भी इन चीज़ों में फंसकर उसने अपना हंसता खेलता घर अपने हाथों से उजाड़ दिया।